आज मुझे सब कुछ अकेले ही समेटना है क्योंकि आज अनमोल के डैडी गए हैं कहीं बाहर कुछ काम से। सुबह ही 4 बजे निकल गए थे, तो आज मैं खुद से ही तैयार होंगी और खुद से ही सारी तैयारी करूंगी। तो ब्लू कलर की साड़ी को आज मैंने डिसाइड किया है पहनने के लिए, क्योंकि आज है स्कूल में पीटीएम, तो कुछ थोड़ा सा खास रेडी होना है। सबसे गेट टुगेदर होता है तो अच्छा लगता है, कुछ स्पेशल फील होता है। तो भैया इस बैग में जो भी सामान रखना था वैसे तो मैं रख चुकी हूँ, लेकिन बहुत सारा नहीं रखा है। धीरे धीरे याद करती रहूँगी और रखती रहूँगी। और यहाँ पर छोटा छोटा सामान रखकर मैंने बैग को रेडी कर लिया है और तैयार हो चुकी हूँ पूरी तरह से। अनमोल के डैडी नहीं हैं तो नाश्ता, खाने की तैयारी और बाकी सारे सामान भी मुझे ही तैयार करने पड़ेंगे। और भाई एक हेल्प अगर हो जाती है ना सुबह ही तो काम आसान हो जाता है, लेकिन आज वो नहीं है तो मुझे खुद ही निपटाने पड़ेंगे। राधा रानी के नाम को लिया और मैंने तिलक लगा लिया और पूरी तरह से रेडी हो चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पर आज मैंने लंच में कुछ फ्रूट नहीं रखा था, तो एक ही फ्रूट था आज तो घर पर, बस जो था उसी को कट करके मैंने अपने बॉक्स में लगा लिया है। और ये लीजिए मैं ये भी रख लेती हूँ क्योंकि पता नहीं भाई क्या टाइम होगा, तो लंच के एक लंच में कोई काम नहीं चलता। दूसरा लंच भी मैंने रेडी कर लिया है और हल्की फुल्की सी चाय पियेंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ से निकल लेते हैं क्योंकि बस का टाइम हो चुका है। बस ना निकल जाए तो फटाफट हम यहाँ से निकल जाएंगे। और आज अनमोल मुझे छोड़ने जाएगा, इसकी भी नींद ख़राब हुई है भाई मेरे साथ साथ। सुबह की नींद सबको प्यारी होती है, लेकिन नहीं, आज तो ये करना ही पड़ेगा। बस मैं पहुंच चुकी हूँ, विंडो खोली हवा के लिए और उसके बाद हमने अपने फ्रेंड सर्कल में से लेना शुरू किया 1 बाय 1 सबको और पहुंच गए स्कूल में। कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पहुँचने के बाद तो केवल भाई स्कूल की टेंशन रह जाती है, घर की टेंशन घर ही छोड़ के आनी पड़ती है और स्कूल की टेंशन मैं तो स्कूल में भी छोड़ के जाती हूँ। ये भी मेरा शेड्यूल ही है। तो स्कूल में पहुंच चुकी हूँ। चलिए जी खड़े हो जाते हैं अपने ड्यूटी पर। और ड्यूटी को पूरी करने के बाद हम निकल लिए अपने स्कूल से और पहुंच गए अपनी सिटी में। और लंबा टाइम कटने के बाद, क्योंकि आज टाइम पूछो मत कितना हो चुका है, 5 बज चुके हैं शाम के, और बहुत सारा काम करने के बाद जब थकावट महसूस हुई तो मैंने सोचा कि दही लेके चलती हूँ और आज लस्सी बना के पियेंगे। लेकिन नसीब अपना अपना भाई, यहाँ दही के पैकेट से ही ख़त्म हो गए। तो थोड़ा सा नाश्ता लिया और कुछ सामान लिया और उसके बाद हम अपने घर की तरफ को निकल लिए। जब किसी मॉल में या किसी शॉप पर पहुंच जाते हैं ना, पता नहीं क्या क्या दिखता है, पता नहीं क्या क्या लेने को मन कर जाता है। तो यहाँ थोड़ा सा सामान मैंने भी ले लिया और टेस्ट किया अनमोल ने और कराया भी मुझे। अच्छा था, कुछ ठीक था। तो चले भाई निशानाबाजी भी कर लेते हैं थोड़ी सी। ये देखिए, और ये अनमोल के डैडी आज गेहूँ लेकर आए हैं। सुबह सुबह पीछे रखे हुए हैं ना कट्टे। मैं हमेशा अनाज इकट्ठा ही खरीदती हूँ और घर के ही पिसवा कर उसको यूज़ करती हूँ। बाज़ार का आटा हम लोग नहीं खाते हैं। तो शाम का टाइम तो हो ही चुका था और सुबह से रेडी थी, तो थोड़ा सा टचअप किया और निकल लिए आज हम बाहर जाने के लिए, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है शामली। तो अब मैं चल जाती हूँ शामली, क्योंकि मुझे जाना है रेनू से मिलने। रेनू की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, रेनू को तो जानते हो, छोटे वाली सिस्टर। तो चलिए जी भाई, वहाँ घूम भी आते हैं और उसका पता भी ले आते हैं। काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ जाने के लिए, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज लगे हाथ तो ये भी काम निपटा लेते हैं। कल संडे है, कल फिर बहुत सारे काम और पेंडिंग हैं जो मुझे कल फिर निपटाने हैं। तो चलिए मेरे साथ, काफ़ी टाइम हो चुका है, पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो चुका है और मुझे आज ही वापस भी आना होगा। तो चलो।